हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल ध्रुव लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे फ्रूट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, जो हमने पिछली बार आधा छोड़ा था। देखिए, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पिछली बार हमने फ्रूट्स के क्लासिफिकेशन में पढ़ा था सिंपल फ्रूट्स के बारे में। सिंपल फ्रूट्स में हमने दो टाइप्स पढ़े थे, ड्राई फ्रूट्स और सरस फ्रूट। अब हम पढ़ेंगे इसके दूसरे टाइप, पुंज फल और संग्रथित फलों के बारे में। ठीक है, तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुंज फलों के बारे में। पुंज फल क्या होते हैं? देखिए, पुंज फल एग्रीगेट फल। पुंज का मतलब क्या होता है? एक ग्रुप, इकट्ठा हुई कोई चीज़ें, उसे कहते हैं पुंज। तो यहाँ पर भी क्या होता है, पुंज फलों के अंदर छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं, उनको लघु फल बोलते हैं। वो मिलकर एक फ्रूट का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं पुंज फल। इनमें क्या आता है पुंज फलों के अंदर? देखिए, फ्लावर तो एक होगा इसके अंदर। इसकी स्पेशलिटी क्या होती है? इनके अंदर जो पुष्प होता है, पुष्प तो देखिए एक ही होगा, लेकिन इनके अंदर दूसरी खास बात क्या होती है, जो इनके अंदर अंडाशय होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जो अंडाशय होंगे वो अनेक होंगे या बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो एक पुष्प के अंदर कई सारे अंडाशय होंगे जो मिलकर छोटे छोटे लघु फलों का निर्माण करेंगे। हर एक अंडाशय एक लघु फल का निर्माण करेगा और फिर इस तरह से एक लघु फल है वो पूरे फ्रूट का निर्माण होगा। तो इसमें पुंज फलों के अंदर देखिए हम चार टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसके अंदर एकिन के बारे में। एकिन अकेला क्या होगा? देखिए, ये सारे जितने भी हैं इनके अंदर पुष्प हमेशा एक ही होगा, लेकिन अंडाशय इनके अंदर सबके अंदर एक से ज़्यादा होंगे। ये इन सबकी विशेषता रहेगी। और कुछ स्पेशल है इनके अंदर बातें, वो मैं आपको बताती हूँ। एकिन के अंदर क्या होगा? एकिन में पुष्प एक ही होगा, लेकिन अंडाशय कई होंगे। ये पुष्प हमेशा समूह, पुष्प या फिर ये मैं कहूँ कि अंडाशय है या इनके फ्रूट है, वो हमेशा समूहों के रूप में पाए जाते हैं। जो इनके फल होंगे वो हमेशा समूह के अंदर पाए जाएंगे। इनको बोलते हैं एकिन्स। ठीक है, ये आ गया, इसका एग्जाम्पल हो गया कमल, गुलाब, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, अब देखिए दूसरा हमारे पास फॉलिकल का पुंज। फॉलिकल क्या होता है? देखिए, फॉलिकल कुछ ऐसी थैले जैसी संरचना होती है, कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकती है, बाकी नॉर्मल होता है। फॉलिकल कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब फॉलिकल के पुंज में क्या होगा? इस पुंज में हमेशा एक ही पुष्प से कई अंडाशयों से छोटे छोटे फलों का निर्माण होगा। अब क्या होगा, जब इनमें ये मैच्योर हो जाता है ये फ्रूट, तो इसके अंदर ये हमेशा एक ही सिवनी से फटेगा। सिवनी यानी एक तरह की दरार होगी, यहाँ से ये फट जाएगा इसका जो पुष्प था, फल था, और उसके अंदर जो छोटे छोटे जो लघु फल या छोटे छोटे लघु फलों के अंदर जो सीड प्रेजेंट होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं और इस तरह से इनका प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारे पास भरियों का पुंज, भरा हुआ। भरियों का पुंज का मतलब क्या हो गया? इसके अंदर भरियों के पुंज में छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, हर एक फ्रूट एक बेरी होता है। हर एक बेरी के अंदर एक सीड मिलेगा आपको, और ये सारे मिलकर एक फ्रूट का निर्माण करेंगे। इसे बोलेंगे भरियों का पुंज। इसका एग्जाम्पल है शरीफा। ध्यान रहे, ये नाम के अकॉर्डिंग होगा। जैसे भरियों का पुंज, बेरी, इसके अंदर खूब सारी बेरीज होंगी। हर एक बेरीज के अंदर क्या होगा? एक सीड होगा। फॉलिकल के अंदर क्या होगा? फॉलिकल जैसी स्ट्रक्चर होगी इसके अंदर, जैसे आग के अंदर होती है, पूरा पकने के बाद वो फट जाता है। एकिन के अंदर एक ही पुष्प में अंडाशय कई होंगे, इनके अंदर बीज भी कई होते हैं। इसमें हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अस्थिलों का पुंज। अस्थिलों का पुंज का मतलब होता है सेम वही चीज़ जो हमने बाकी सबके अंदर पढ़ी थी। एक ही पुष्प से विकसित होने वाले कई अंडाशयों से ये बनेंगे। हर एक के अंदर इसमें अलग अलग फ्रूट बनेंगे, छोटे छोटे फ्रूट। जैसे कि ये ब्लैकबेरी है, ब्लैकबेरी के अंदर देखिए हर एक छोटा छोटा फ्रूट होता है, वो एक डंठल से, एक मेन डंठल से इस तरह से जुड़ा हुआ होता है, और ये सारे जुड़कर और फिर इस तरह से एक गुच्छनुमा आकृति यहाँ पर बना लेते हैं। इसको बोलते हैं अस्थिलों का पुंज। इसका एग्जाम्पल है ब्लैकबेरी और रास्पबेरी। ठीक है, तो ये हमारा पुंज फल या एग्रीगेट फ्रूट खत्म हो गए। इनकी क्या विशेषता थी? सबसे मेन विशेषता थी इनकी पुष्प इनके अंदर हमेशा एक मिलेगा, लेकिन अंडाशय इनके अंदर कई मिलेंगे। तो हमारा एग्रीगेट फ्रूट्स कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं संग्रथित फ्रूट्स के बारे में। संग्रथित या कंपोजिट, कंपोजिट यानी मिक्स हुआ हुआ आपस में बहुत ज़्यादा तरह से, एक तरह से गुथा हुआ चीज़, उसे बोलते हैं हम संग्रथित। ठीक है, अब इनमें क्या विशेषता होगी? इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये पूरे पुष्पक्रम से विकसित होते हैं। पूरे पुष्पक्रम का मतलब क्या हो गया? देखिए, हमारे पास एक ब्रांच है, इसके अंदर खूब सारे यहाँ पर इस तरह से हमारे पास फ्लावर लगे हुए हैं, छोटे छोटे खूब सारे फ्लावर हैं। ये फ्लावर लगे हुए हैं इनके अंदर, ये सारे फ्लावर्स हैं। हर एक फ्लावर, ये कंप्लीट पूरा पुष्पक्रम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फ्रूट के अंदर चेंज
हो जाता है। इसे बोलेंगे हम लोग संग्रथित प्रकार के फ्रूट्स, यानी कि पूरे पुष्पक्रम से विकसित हुआ, सारे पुष्पों को मिलाकर बना हुआ फ्रूट होता है, उसे बोलते हैं संग्रथित फ्रूट्स। ठीक है, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। अच्छा, एक बात और, इनके अंदर संग्रथित फ्रूट्स होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, इनके अंदर ज़्यादातर के अंदर क्या होता है, डंठल नहीं मिलता। इनके अंदर जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर व्रंत नहीं मिलेगा। दूसरा, ये स्यूडो फ्रूट्स होते हैं। स्यूडो फ्रूट्स का मतलब क्या हो गया, स्यूडो फ्रूट, स्यूडो फ्रूट्स, स्यूडो फ्रूट्स का मतलब हो गया ये फ्रूट्स किसी अंडाशय को छोड़कर किसी भी हिस्से से बन सकते हैं, पुष्प से बन सकते हैं, शाखा से, पत्ती से, लेकिन इनके अंदर जो अंडाशय है पुष्प का वो काम में नहीं आएगा, इसीलिए इनको हम लोग स्यूडो फ्रूट्स बोलते हैं। अब इनके अंदर इनका पहला प्रकार है सरमाक्स टाइप के। सरमाक्स में, अब सरमाक्स क्या होते हैं, देखिए सरमाक्स का मतलब होता है पूरा पुष्पक्रम है, इस तरह से इसका पुष्पक्रम है सरसाक्स के अंदर। ठीक है, अब इसका पहले हम देखते हैं शहतूत का एग्जाम्पल। इसके अंदर 2 प्रकार के एग्जाम्पल होते हैं, शहतूत और अनानास। शहतूत में क्या होता है, देखिए इसके अंदर एक मेन ब्रांच होती है, ठीक है, उसके चारों तरफ इसके अंदर, दोनों तरफ इसके अंदर फ्लावर लगे होते हैं, इस तरह से, ये इस तरह से फ्लावर लगे हुए होते हैं। हर एक फ्लावर है वो फ्रूट के अंदर चेंज हो जाता है, लेकिन इसके फ्रूट्स के अंदर ये जो छोटे छोटे लघु फल होते हैं एक एक मिलाकर, ये सारे जो एक एक हमारा पुष्प था ये एक एक फूल के अंदर या एक एक फल के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इसकी खास बात क्या होती है, इसके अंदर व्रंत नहीं पाया जाता, यानी इसके जो फल होते हैं उनके अंदर व्रंत नहीं पाया जाता, ये अव्रंती होते हैं। ठीक है, ये हो गया शहतूत के अंदर। दूसरा हो गया अनानास, हमारा एग्जाम्पल। अनानास के अंदर क्या होता है, अनानास के अंदर छोटे छोटे लघु फल बनते हैं इस तरह से। ठीक है, ये सारे जो लघु फल होते हैं छोटे छोटे, ये मिक्स होकर आपस में, अंदर से तो देखने पर ये छोटे छोटे लघु फल हैं, लेकिन जो इनकी बाह्य भित्ति होती है ये आपस में सारी मिक्स होकर और ये इस तरह से एक फ्रूट को डेवलप कर देती है इस तरह से। और ये इसके अंजीस अनानास में इस तरह से होता है, यानी कि अनानास और शहतूत दोनों सरसाक्स टाइप के हैं हमारे पास। इनके अंदर क्या होगा, जो पूरा पुष्पक्रम होता है वो फल के अंदर परिवर्तित हो जाता है और हर एक इसके अंदर छोटे छोटे फलों का समूह पाया जाएगा इसके अंदर भी। तो ये हो गया सरसाक्स टाइप का। दूसरा हम देखते हैं इसके अंदर शंकुफल। शंकुफल क्या होते हैं, शंकुफलों की खास बात होती है कि ये उदंबरक टाइप के पुष्पक्रम से विकसित होते हैं, ये इनकी सबसे मुख्य बात है। अब आप देखिए उदंबरक टाइप के पुष्पक्रम क्या होते हैं। देखिए उदंबरक में क्या होता है, नॉर्मली एक थैलीनुमा आकृति होती है इसके पुष्पक्रम की इस तरह से। ठीक है, इस आकृति के ऊपर एक छोटा सा होल पाया जाता है, लेकिन ये होल भी छोटे छोटे सल्कों से ढका हुआ होता है। इस होल के आसपास यहाँ पर क्या होता है, मेल फ्लावर्स होते हैं। होल के आसपास होंगे मेल फ्लावर, लेकिन इसके जो अंदर की तरफ होते हैं वो होते हैं फीमेल फ्लावर। यहाँ पर सारे फीमेल फ्लावर्स मिलेंगे। ये सारे फ्लावर्स होते हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं वो एक लिंगी होते हैं, यानी कि सारे के सारे फीमेल फ्लावर्स होंगे और एक लिंगी होंगे। ठीक है, अब जब ये मैच्योर हो जाता है, जब इनका आपस में फीमेल और मेल फ्लावर्स का आपस में फ्यूज़न हो जाता है और ये जो फ्रूट है इसका वो मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योर होने के बाद क्या होगा, जो इसके ये फ्रूट होता है वो मांसल हो जाता है, थोड़ा सरस टाइप का हो जाता है और खाने में काम आता है। तो ये होता है उदंबरक टाइप का हमारे पास पुष्पक्रम। आई होप समझ में आया होगा। उदंबरक क्या होगा, एक थैलीनुमा आकृति होगी जिसमें एक छोटा सा होल होगा, वो होल चलकों से घिरा हुआ होगा। उस होल के आसपास बाहर की तरफ मेल फ्लावर्स होंगे, लेकिन अंदर की तरफ फीमेल फ्लावर्स होंगे, यानी कि एक लिंगी फ्लावर्स होते हैं इसके अंदर। और पकने के बाद या निषेचन के बाद इसके अंदर ये सरस और मांसल हो जाता है और इसे खाने में काम में लिया जा सकता है। तो हमारे पास शंकु फलों के एग्जाम्पल थे पीपल, बरगद, अंजीर और गूलर। ये सारे जो होते हैं ये शंकु फलों के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो देखिए आज हमने पढ़ लिया फ्रूट्स का कंप्लीट क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हमने आज पुंज फल और संग्रथित फल पढ़े। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट हम जो वीडियो है उसके अंदर हम सीड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा पार्ट्स ऑफ प्लांट था रीट के एग्जाम के लिए, उसका एक लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है सीड। तो नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।